जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंकिंग रेलवे व अन्य गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जहां पर आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, यहाँ पर उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन मार्क वाले आकृति में। तो यहाँ पर जब आप पहले आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले आकृति से जब आप दूसरे आकृति में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है वहाँ वो कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पर इस जगह में आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ चला जा रहा है, यहाँ सेंटर में चला जा रहा है। और इस सेंटर का प्रतीक चिन्ह कहाँ चला जा रहा है, तो देखिए वो यहाँ पर चला जा रहा है। और यहाँ का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर देखिए यहाँ आ जा रहा है। और यहाँ का जो चिन्ह है वो यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम हुआ है देखिए। और यही यहाँ जो है तीसरे वाले फिगर में भी सेम दो दूसरे वाले फिगर में है वो ऐसे ही हुआ है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, चौथे वाले जो फिगर में है वहां से हमें पांचवें वाले फिगर में भी सेम करना है। तो ये वाला आकृति जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा देखिए, और ये वाला जो है आपका यहाँ चला जाएगा और यहाँ का देखिए यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक डिब्बा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए ये जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका। और यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला आकृति वो सेंटर में चला जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटर में आ गया। और ये सेंटर में जो डॉट दिया गया है वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, ये वहां पे आ गया डॉट। और यहाँ पर जो आकृति दिया गया है वो इस राइट वाले पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये वाला हो गया। और यहाँ पर जो दिया गया है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनली अगला वाला चित्र निकल के आ चुका है। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। इस प्रकार से जो देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दिए गए अंग्रेजी के शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको तार्किक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको साइज के हिसाब से अरेंज करेंगे। देखिए ये क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के एक स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको हम बढ़ते हुए क्रम में ये व्यवस्थित करेंगे। देखिए इस कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, जो 8 बाइट होते हैं। ठीक है, आठ बिट मिल करके 1 बाइट बनते हैं। ठीक है, और जब हम 1024 बाइट को मिला देते हैं, 1024 बाइट से क्या बनता है आपका 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है, 1 किलोबाइट बनता है। और जब आप 1024 किलोबाइट से क्या बनता है, 1024 किलोबाइट से आपका 1 मेगाबाइट बनता है। और जब 1024 मेगाबाइट से आपका 1024 मेगाबाइट से आपका 1 जीबी बनता है, 1 गीगाबाइट। और जब आप 1024 गीगाबाइट से आपका 1 टेराबाइट बनता है। तो देखिए यहाँ पर इतना दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकल के आया यहाँ पे, यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला बाइट आया, उससे बढ़कर देखिए किलोबाइट आया, उसके बाद आपका मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट का आपका गीगाबाइट आता है और सबसे अंत में आपका टेराबाइट आता है। यही क्रम जो है यहाँ पे हमको लिखना है। देखिए सबसे पहला बाइट आ जाएगा, देखिए जो कि आप क्या बोलते हैं पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, पहला आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या लेना है, हमें किलोबाइट लेना है जो कि पांचवें नंबर में दिया गया है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका पांचवा नंबर। उसके बाद देखिए आपका क्या आ गया है, मेगाबाइट आया है जो कि आपका दूसरे नंबर में दिया गया है। तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका गीगाबाइट आया है जो कि आपके चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चौथा लिख लेते हैं, चौथा क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका क्या आया है, टेराबाइट आया है जो कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्या सीक्वेंस निकल के आ गया, 1 5 2 4 3 निकल के आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ से हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस वेन आरेख पर विचार करना है और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो ऐसी बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी होने के साथ साथ नर्तक भी हैं। ठीक है, इस वेन डायग्राम में देखना है आपको कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी होने के साथ साथ आपका नर्तक है। देखिए सबसे पहले हम जो है तीनों को जो है यहाँ पर ये चिन्हांकित कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, लड़कियों को, नर्तक को और यहाँ पे प्लेयर को। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला जो फिगर है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लड़की हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका ये वाला जो आकृति है आपका, ये वाला सर्कल जो है आपका, ये वाला सर्कल आपका क्या हो जाएगा, खिलाड़ी का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो सर्कल है आपका, ये वाला सर्कल आपका नर्तक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे इतनी मतलब कि कितनी लड़कियां हैं जो नर्तक होने के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं। तो सबसे पहले आप लड़की देखेंगे, लड़की कितने हैं यहाँ पे देखिए 4 है, 6 है, 7 है और 22 है।
जब जब हम इस 22 की बात करें तो देखिए ये 22 लड़कियां जो है ना तो नर्तक हैं और न ही खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम इस 7 लड़कियों की बात करें, देखिए ये 7 लड़कियां तो नर्तक हैं लेकिन ये खिलाड़ी में नहीं आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें तो देखिए 6 जो है आपका, देखिए ये खिलाड़ी भी है, ये नर्तक भी है और लड़की भी है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जो है आपको लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कैलेंडर से। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए 9 अप्रैल 2023 को अगर शुक्रवार था तो आपको बताना है यहाँ पर कि 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है ईयर सेम है, मंथ सेम है, आपको डेट जो है अलग अलग दिया गया है। तो यही सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए आपको 9 अप्रैल 2023 की बात की गई है। 9 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन बताया गया है आपको, यहाँ पर आपको जो है शुक्रवार बताया गया है, ठीक है, शुक्रवार हो गया। अब आपको बताना है कि 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल जो है 2023 को यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको डेट और क्या बोलते हैं आपका ईयर और मंथ तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या निकालना है, देखिए आपको डेट से निकालना है। तो जब आप इस डेट को, यहाँ पर 30 हो जाएगा ये, ठीक है। डेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 30 और 9 के बीच में देखिए आपका 21 का अंतर है, ठीक है। 21 दिन में आपको जो है विषम दिन निकालना है। देखिए दोस्तों आपके कैलेंडर में क्या होता है, 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 जो है दिन होते हैं सोमवार से लेकर के आपका रविवार तक, ठीक है। उसके बाद जो है दिन आपके रिपीट होते हैं। तो जो यहाँ पे आपका 21 दिन निकल के आया है, इसको हम 7 से भाग देंगे, उसमें जो भी विषम दिन आएगा उसको हम इस शुक्रवार में ऐड कर देंगे, तो आपके जो है यहाँ पे दिन निकल के आ जाएगा। तो देखिए जब आप, हमारे पास कितने दिन है, 21 दिन है। इस 21 दिन को हम 7 से भाग देंगे, जो कितना विषम दिन आता है आपको यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब आप 7 को भाग देते हैं 21 को 7 से, तो देखिए पूरा पूरा कट जाता है 3 बार। यहाँ पे विषम दिन आपका 0 निकल के आता है। तो इस शुक्रवार में हमको क्या जोड़ना होगा, 0 जोड़ना होगा। मतलब कि देखिए आने वाला जो 30 तारीख है वो भी शुक्रवार ही होगा, यहाँ पे कुछ जो है बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो विषम दिन है वो 0 निकल के आया है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को भी क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल को भी आपका शुक्रवार निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में डी में दिया गया है। यही आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को जो है पूर्णतः सत्य मानते हुए आपको तार्किक तार्किक रूप से बताना है कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष हैं जो कि इस कथन को पूर्णतः फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कथन का जो है हम वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ मक्खन आपका शहद है। ये हो गया आपका मक्खन, ये हो गया आपका मक्खन, जो कि कुछ इसमें से क्या है, शहद है। ये हो गया आपका शहद, ठीक है। कुछ मक्खन आपके शहद बन गए और कुछ शहद जो है यहाँ पे ब्रेड है, ठीक है। इस शहद का जो कुछ हिस्सा है आपका, देखिए ये आपका ब्रेड हो जाएगा, ठीक है। और सभी ब्रेड क्या है, सभी ब्रेड जो है जैम है। तो सभी के सभी ब्रेड किसके अंदर आ जाएंगे, इस प्रकार से आपके सभी सभी ब्रेड जैम के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम तैयार हो चुका है। आइए अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ जैम शहद है। यहाँ पे देखना है आपको कि कुछ जैम शहद है क्या नहीं। देखिए ये आपका जेम हो गया, ठीक है, ये जेम हो गया, जो कि देखिए आपका शहद के अंदर आ रहा है। जितना आपका जो हिस्सा आपका ब्रेड का है उतना हिस्सा जो है जेम का जो है शहद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है पहला निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरे निष्कर्ष को। यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है कि सभी शहद मक्खन है। देखिए मक्खन जो है ये हो गया। देखिए इसका कुछ हिस्सा ही जो है, शहद का कुछ हिस्सा ही मक्खन में आ रहा है, बाकी हिस्सा जो है मक्खन है कि नहीं हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे दूसरा जो निष्कर्ष है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो है आपका निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ जैम मक्खन है। देखिए जैम का हिस्सा यहाँ तक है और मक्खन का जो है यहाँ तक है, दोनों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए तो यहाँ पे तीसरा जो निष्कर्ष है वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल एक ही निष्कर्ष ऐसा है जो इस दिए गए कथन को अनुसरण करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 जो है इसका अनुसरण करती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दिया गया है। इस श्रृंखला में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इस श्रृंखला को लिख लेते हैं, इस सीरीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद देखिए आपका 29 है, उसके बाद आपका 91 है और आपका जो है 369 है, ठीक है। यहाँ पे अगला संख्या क्या आएगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब आप इस 11 में क्या करते हैं, 11 में 1 का गुणा करते हैं तो आपका 11 आ जाता है। जब आप इसमें 2 जोड़ देते हैं आपका यहाँ पे 13 निकल के आ जाता है। सेम यहाँ पर देखिए 13 में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 2 का गुणा करना है। 2 में आप गुणा करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, 26 आ जाता है। और इस 26 में आप
क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं, आपका 29 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्या हो रहा है देखिए, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो आपका 87 निकल के आ जाएगा, और इस 87 में जब आप 4 जोड़ देते हैं आपका 91 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 91 में आपको क्या गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 निया 36, 364 आ जाएगा। और जब इसमें आप 5 जोड़ देते हैं तो आपका देखिए 369 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पे 1 का गुणा हो रहा है, उसमें 2 जुड़ रहा है, दूसरे में आपका 2 का गुणा हो रहा है, आपका 3 जुड़ रहा है, और तीसरे में आपका 3 का गुणा हो रहा है और यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, और अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है और इसमें 5 जुड़ रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 5 का गुणा होगा और इसमें 6 जुड़ जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे 369 में क्या करेंगे, जब आप इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 5 नहीं 45 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, बचा आपका 4, और 5 छक्के 30 और 4 34 का 4 बचा 3। ठीक है, और 5 दिया 15 और 3 18। ठीक है, ये निकल के आ गया। और इसमें क्या जोड़ना है हमें, देखिए यहाँ पे 6 जोड़ना है। यहाँ पर अब हम 6 जोड़ देंगे, देखिए 5 और 6 11 का 1, और इसमें 1 जोड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 1। 1851 जो है फाइनली आपका निकल के आ चुका है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहाँ पर चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से इस किचन शब्द का संबंध इस शब्द से है, और जिस प्रकार से इस हस्बैंड शब्द का संबंध जो है इस शब्द से है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो एलिमेंट शब्द है उसका संबंध जो है इस चारों ऑप्शन में से किससे होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, किचन दिया गया है, KITCHE और N दिया गया है। ठीक है, उसका संबंध आपको बताया गया है LHUB डी और ओ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम संख्या में लिख लेते हैं। के का होता है आपका 11, ठीक है, आई का होता है आपका 9, टी का होता है आपका 20, एल का होता है आपका 12, एच का होता है आपका 8, ई का होता है आपका 5, और एन का होता है आपका 14। दोस्तों अगर आपको ये संख्या आपको याद नहीं कि कौन सा लेटर का कितना होता है, तो सबसे पहले आपको ये संख्या याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है क्वेश्चन जो है को जो है अच्छे से हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए एल का क्या होता है, एल का होता है आपका 12, एच का होता है आपका 8, और यहाँ पे देखिए यू का होता है आपका 21, और बी का होता है आपका 2, आई का होता है आपका 9, डी का होता है आपका 4, और ओ का होता है आपका 15। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है संख्या देखने को मिल चुका है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है जो कि 12 हो गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है जो कि 8 हो गया है। यहाँ पर पुनः देखिए प्लस 1 हो रहा है जो कि 21 हो गया है। यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए ये सी है, 12 नहीं है सी है। ठीक है, तो ये 12 नहीं है सी सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 3 से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3 से आपका 2 हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए पुनः माइनस 1 हो रहा है। और ये जो है 8 से 9 हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे पुनः माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे पुनः प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, देखिए प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1, इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। दूसरे वर्ड को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दूसरा वर्ड आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका HUSBAN और डी दिया गया है। इसका संबंध आपसे बताया गया है, देखिए यहाँ पे आई हो जाएगा, उसके बाद टी, पुनः टी, उसके बाद आपका दिया गया है ABM और ई से दिया गया है। इसका भी हम संख्या लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का हो जाता है आपका 8, यू का हो जाता है आपका 21, एस का हो जाएगा आपका 19, बी का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा 1, एन का हो जाएगा आपका 14, और डी का हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, इसी प्रकार से आई का कितना हो जाएगा, आई का हो जाएगा आपका 9, टी का आपका 20, इसी प्रकार से 20, ए का 1, बी का 2, एम का यहाँ पे 13 हो जाएगा, ई का यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए 8 से यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है जो कि 9 हो गया है। 21 से यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है जो कि 20 हो गया है। पुनः 19 से आपका प्लस 1 हो रहा है जो कि 20 हो गया है। इसी प्रकार से आपका माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 चल रहा है, दोनों में यही सीरीज चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो अगला शब्द है हमारा, देखिए ELEMENT, यहाँ पे अगला शब्द आपको दिया गया है। यहाँ पर भी हमको सेम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी हमको संख्या लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे आपका 12 हो गया, यहाँ पे पुनः आपका 5 हो गया, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 5, यहाँ पे ये 14 हो गया, यहाँ पे आपका 20 हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, प्लस 1 में पुनः ये 6 हो जाएगा, माइनस 1 में ये 12 हो जाएगा दोस्तों, और ये जो है 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे ये 21 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या संख्या निकल के आ चुकी है, देखिए यहाँ पे संख्या आपका निकल के आ चुकी है 6 आपका एफ का होता है, उसके बाद 11 आपका के का होता है, पुनः 6 का जो है आपका एफ का होता है, एल जो है 12 का होता है और पुनः 6 जो है एफ का होता है, एम का जो है 13 होता है और 21 देखिए तो यू का हो जाता है। यहाँ पे आप क्या लेटर निकल के आ जाएगा एफ के एफ एल एफ एम यू निकल के आ जाएगा, देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोडिंग करना है और इस प्रकार से आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डाइस से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको उस बॉक्स का चयन करना है इस चारों ऑप्शन में से जो इस दिए गए 60 संख्याओं को मोड़ने पर निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, आपको इस ओपन डाइस से बनाना है इस प्रकार से डाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब इसको जो हम मोड़ेंगे तो इस कौन सा आकृति यहाँ से बनने वाला है। देखिए दोस्तों ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं एक छोड़ के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का विपरीत जो है आपका 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा और 3 का विपरीत यहाँ पे 4 हो जाएगा। और जब भी आपको इस प्रकार से क्या बोलते हैं किसी भी डाइस के फलक को दिखाया जाता है तो जो विपरीत फलक होते हैं वो कभी एक दूसरे के सामने दिखाई नहीं देते। एक फलक दिखेगा तो दूसरा फलक जो है आपका जो है पीछे में होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखते हैं जब इस देखिए पहले आप क्या बोलते हैं इस ऑप्शन को देखेंगे तो एक के विपरीत यहाँ पे देखिए एक के विपरीत 6 दिखाया गया है, देखिए इसमें जो कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन को देखेंगे तो 1 और 6 दोनों को देखिए सामने दिखाया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत फलक है और विपरीत फलक जो है कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर 6 दिख रहा है तो जो है एक यहाँ पे हाइड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हाइड नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे दूसरा देखिए 3 का विपरीत 4 दिखाया गया है और यहाँ पर भी दोनों को देखिए एक साथ दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में भी दिखाया गया है और ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो आपका बच जाता है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का विपरीत 4 है, यहाँ पर 3 को दिखाया गया है तो 4 यहाँ पे हाइड है। 1 का विपरीत आपका 6 है, तो यहाँ पर देखिए 1 को दिखाया गया है तो यहाँ पे 6 हाइड है और 2 का विपरीत देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 को दिखाया गया है तो यहाँ पे 5 हाइड है। तो इस प्रकार से यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एनोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार से इस 786 का संबंध 7 से है और इस 645 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि इस 282 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह से क्या हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इस 786 का संबंध जो है इस 7 से किस प्रकार से है। जब इस 786 में से आप सम आप डिजिट करते हैं, ठीक है, 7 8 और 6, ठीक है, तो देखिए 7 और 8 क्या हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा और इस 15 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है इस 7 का तीसरा मल्टीपल है। ठीक है, 21 क्या है आपका 7 का तीसरा मल्टीपल है। इसी प्रकार से 645 में देखेंगे तो जब आप इसका भी सम आप डिजिट करते हैं तो 6 + 4 + 5 हो जाएगा। देखिए 6 4 10 हो गया, 10 और 5 आपका यहाँ पे 15 हो गया और ये 15 भी क्या है आपका इस 5 का जो है तीसरा मल्टीपल है। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है। जब हम इस 282 का सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, देखिए क्या निकल के आएगा, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। ठीक है, तो 12 किसका जो है तीसरा मल्टीपल होता है, तो देखिए 12 जो है आपका 4 का तीसरा मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ पे 7 का तीसरा मल्टीपल हो गया 21, 5 का तीसरा मल्टीपल हो गया यहाँ पे 15, तो यहीं पे जो है 12 भी क्या हो जाएगा इस 4 का जो है तीसरा मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है कि 4 जो है यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के इस सीरीज के। तो यहाँ पर भी आपको देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें हम इस सीरीज में जो है रिक्त स्थान पे रखने पर बाएं से दाएं रखने पर इस श्रृंखला को पूर्ण करता हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेटर को काउंट करते हैं कि इसमें कितने लेटर दिए गए हैं। चलिए काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे 21। यहाँ पर आपको देखिए टोटल 21 लेटर दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ध्यान से देखिए ओ के बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ओ के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ओ के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 लेटर का जो है आपको पेयर बनाना है, यहाँ पे एक समूह बनाना है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 7 के पेयर में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एम दिया गया है, उसके बाद एन दिया गया है यहाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद पुनः आपको एम दिया गया है, उसके बाद देखिए आपका एन दिया गया है, उसके बाद पुनः ब्लैंक है, यहाँ पे ओ दिया गया है। यहाँ पे 7 लेटर आपके कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से जब हम दूसरे समूह में देखते हैं, यहाँ पर देखिए एम से पुनः स्टार्ट होगा यहाँ पे ओ तक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एम दिया गया है, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद आपको एम दिया गया है, उसके बाद देखिए आपको पुनः ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद एन दिया गया है, उसके बाद देखिए पुनः आपको एन दिया गया है और लास्ट में ओ दिया गया है।
यहाँ पे दूसरा समूह भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब हम तीसरे समूह को देख लेते हैं। देखिए तीसरे समूह में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको एम दिया गया है, उसके बाद आपका ब्लैंक है, उसके बाद देखिए आपको एम दिया गया है यहाँ पे, उसके बाद पुनः एम है, और देखिए पुनः जो है ब्लैंक है और एन है, उसके बाद आपका ओ है। देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ से मिला लेते हैं कि कौन कौन से लेटर जो है कहाँ कहाँ आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा में आपको एन देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी हम एन लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम है, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में भी हम एम लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एन हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए एन है, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में एम है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर भी एम हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एन दिया गया है, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर से हम जो है सही सीरीज में इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकल के आया है, कि सबसे पहले एम निकल के आया है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए एन निकल के आया है, यहाँ पर उसके बाद देखिए पुनः एन निकल के आया है, उसके बाद आपका एम निकल के आया है, एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एन निकल के आया है, एन हो जाएगा, पुनः आपका एन निकल के आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, पंक्ति में जो है क्या कौन सा क्रम निकल के आया, देखिए एम एन एन एम एन एन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा एम एन एन एम एन एन। यही सीरीज जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए मैं इस प्रकार से और जो है आगे वीडियो बना सकूं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।